नमस्कार, आपके साथ एक बार फिर लाइव जुड़े वेकअप फरीदाबाद पर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है। नगर निगम कार्यालय यानी कमिश्नर कार्यालय के बाहर एक बैनर लगा हुआ है। नगर निगम फरीदाबाद के सहयोग से भाटिया समाज सेवी द्वारा एक निःशुल्क नेत्र एवं प्रशिक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन का शिविर का आयोजन किया गया है मंगलवार 5 तारीख को। मगर अब सबसे बड़ी बात है, क्या ये बैनर यहाँ लगाने का इन्हें परमिशन है इनको यहाँ पर लगाने की? संपर्क सूत्र लिखे डॉक्टर शिशिर गुप्ता है, सुधीर भाटिया जी हैं, नंबर भी दिया 9312306685। तो क्या नगर निगम कार्यालय कमिश्नर कार्यालय का जो मेन गेट है वो विज्ञापन केंद्र बन गया है कि कोई भी आए यहाँ पर और इस विज्ञापन केंद्र पर अपना विज्ञापन लगा सकता है। ये देखिए, इसको देखकर ऐसे ही लगता है जुड़े हैं भाटिया समाज से हैं। एक बार जानते हैं जी, एक बार अपना परिचय दे दें। मुझे राजेश भाटिया कहते हैं जी। मैं ऑल इंडिया बन्नू बिरादरी का महासचिव हूँ और इस शहर में कानपुर से माइग्रेट होकर आया था आज से 9 साल पहले जी। हमने यहाँ पे केवल और केवल ये देखा कि संस्थाओं के नाम पर चोरी क्या होती है। संस्थाओं के नाम पर चोरी क्या होती है, क्योंकि हमने जिस संस्था के महासचिव पद को संभाला था वो एक अपने आप में बहुत गरिमा का पद था। हमारे पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग भाटिया बिरादरी के हैं जिनको हम नुमाइंदगी करते थे जी। हमने ये देखा कि यहाँ पे जिस संस्था ने अपना प्रधान किसी को बना दिया जी, वो आदमी अपनी प्रधानी छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे कि अभी आपने ये वाली वीडियो देखी होगी भाटिया सेवक समाज के संबंध में जी। इस संस्था का प्रधान सरदार मोहन सिंह भाटिया जी, जो पिछले 32 साल से प्रधान है। क्या इस इतने बड़े शहर में कोई और काबिल आदमी नहीं था जो प्रधानी संभाल सकता? मतलब प्रधान के चुनाव होते थे? बिल्कुल होते हैं, हर 2 साल पे होते हैं, बंद कमरे में होते हैं, मतलब गिने चुने लोगों में होता है, तमंचों के दम पे होते हैं। अच्छा, ज्यादा बहस करोगे। आप अपने ही समाज पे आरोप लगा रहे हैं। ये हमारे समाज की बात होती तो शायद मैं ऑल इंडिया लेवल पे इसको उठा लेता। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ और दिख रहा था। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है ये कि भाटिया सेवक समाज जो है रजिस्टर्ड बॉडी ना होके प्राइवेट लिमिटेड बॉडी हो गई है। अच्छा, मतलब से अपने प्राइवेट लिमिटेड में अपने 67 लोग भर दिए हैं, अपने ही लोगों को फायदा हो जी, केवल 67। जबकि आपने जब इसका नियम उद्देश्य बनाया था तब तो आपने ये कहा था कि समाज हित में जो भी आदमी माइग्रेट होके पाकिस्तान से आया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था और उसमें जो लोग यहाँ आए थे वो लोग इसके सदस्य होंगे। पूरा NIT आया था, ये तो पूरा NIT आया था। तो आप अपने NIT की जनसंख्या आप खुद देख लो, तो वहाँ पे क्या खाली 67 लोग हैं जो भाटिया सेवक समाज के मेंबर बनना चाहते हैं? अगर बात की जाए NIT 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 4 नंबर, ये सारा तो बन्नू समाज से ही बना हुआ है। समाज से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग जो हैं, जो मुट्ठी भर लोग 67 आदमी बैठे हुए हैं, ये किसी भी कीमत पे अपने समाज के लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहते। मतलब ये प्राइवेट संस्था बन गई है, बिल्कुल प्राइवेट संस्था। अपने लोगों को फायदा होगा बस। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक मुहिम चलाई थी जी, सदस्यता अभियान की। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को हमने नियमावली के साथ उनका जो फॉर्म 10 आता है उसके साथ ड्राफ्ट लगा के लोगों के नंबर दिए थे। 174 लोगों ने पहले से एक एप्लीकेशन लगा रखी थी 2017 से, जो आज तक लंबित है कि हमको मेंबरशिप दे दी जाए। उनको भी मेंबर नहीं बनाया गया। जिन लोगों के ड्राफ्ट जमा हुए उन ड्राफ्टों को भी सरदार मोहन सिंह ने उनके घरों पे वापस भिजवा दिया, ये कह के कि अभी हमको रजिस्ट्रार साहब ने मना किया है, नई मेंबरशिप नहीं बनानी। अच्छा, मेंबरशिप रजिस्ट्रार फाइनल करता है या संस्था करती है? नहीं, कभी भी नहीं करता है, संस्था ही करती है। अच्छा, आप ये कहते हो कि हमारे को सहयोगियों की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं तो आप करोड़ों रुपए का ये हॉस्पिटल कैसे बना रहे हो? तो आज नगर निगम के गेट पर पहुंचे और एक आपकी संस्था का ही कहूँगा, आपके समाज का एक बैनर लगा हुआ है जी। तो क्या ये एक छोटी सी बात है हटके कि ये नगर निगम का जो गेट है विज्ञापन केंद्र बना दिया आप लोगों ने? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। आपको प्रचार करना है तो आप समाचार पत्रों में दीजिए ना, जनहित में, वहाँ पे सूचना ज़्यादा अच्छी जाएगी। पेड़ भूत हैं, आप पेड़ उस पे लगाइए ना। नहीं, ना करें आप। मैं कह रहा हूँ आप पैसा कम खर्चा करें लेकिन सही तरीके से करें। तो आज यहाँ पहुँचे हैं, किस मुद्दे को लेकर के पहुँचे थे? मुद्दा तो एक ही है कि भाटिया सेवक समाज में जो गलतियां हो रही हैं, जो गतिविधियां गलत चल रही हैं, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और इन 32 साल पुराने प्रधान जी को
तत्काल इस्तीफा दे के सीट छोड़ देनी चाहिए, ताकि नई युवा पीढ़ी जो है आगे आ सके और काम कर सके। कुछ आरोप भी लग रहे हैं भाटिया समाज पर कि बहुत सारे देनदारी के आरोप हैं नगर बहुत निगम सारे से। हैं। नगर निगम के 95 लाख से अधिक का बकाया है। अच्छा बहुत सारे हैं, तो फर्जी नामे बहुत हैं। अच्छा, EOW इसके ऊपर जांच कर रही है। तो जांच कहीं पहुंची? CID अपनी जांच कर रही है, कई जगह चल रही है, पहुंचेगी। देखिए ऐसा है, सरकारी तंत्र है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलता जरूर है। तो ये जो निःशुल्क जांच शिविर और ये सरकारी अधिकारी भी इसमें जा रहे हैं, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है नगर निगम की गरिमा जो है मिट्टी में मिल जाएगी। एक तरफ आप कह रहे हैं आरोप है 95 लाख का, दूसरी तरफ वही नगर निगम के मेयर और अधिकारी कमिश्नर वहां पर जा रहे हैं। गुमराह किया गया अधिकारियों को, मतलब जानकारी नहीं दी गई बिल्कुल पूरी। गुमराह किया गया। कहीं ना कहीं से कोई दबाव आया होगा, कहीं ना कहीं से किसी नेता का फोन आया होगा, कहीं ना कहीं से किसी आला कमान ने कहा होगा, तब जाके खड़े हो गई है कि चलिए हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए परवीन जोशी जी से, आज अगर आप पूछ लीजिए, एक बार एक बाइट ले लीजिए, तो वो कहेंगी शायद उनकी नॉलेज में भी ना हो। अच्छा, मतलब उनके ऑफिस में ये प्रोग्राम लिखवा दिया गया बिल्कुल, है बिल्कुल, कि रोजमर्रा के जो बिल्कुल, प्रोग्राम है बिल्कुल। उसमें आपको 10 मिनट 5 मिनट जो भी है जाना है। जी। अच्छा, तो भाटिया साहब खुद ही आप अपने समाज के खिलाफ उठे हैं, ऐसा क्या है? भाई साहब, 28 फरवरी 2023 को इसी संस्था के प्रधान ने जी, हमारे को जान से मारने की धमकी दी थी। काफी वायरल हुआ था। बहुत वायरल हुआ था, और उसके बाद जो है उसके ऊपर एक FIR हुई थी। FIR को क्वैश करने की पूरी कोशिश की गई। ये तो भगवान का भला है जिनका सिर पे हाथ है हमारे, और वो जज जिसके सामने वो पेश हुई थी इसको क्वैश करने के लिए, उन्होंने हमको कॉल करके बुला लिया। और बुलाने के बाद उनको हमने जब सारी सच्चाई बताई, ऑडियो दिखाए, सुनाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस पे लिख के दो कि आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो, और वो मुकदमा फिर से चल रहा है। तो आपने दिया? बिल्कुल चल रहा है, और उसमें बहुत जल्दी जो है कुछ कार्रवाई होने जा रही है। तो अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है या जो आपके ऊपर दबाव की राजनीति करवा रहा है, उससे बचाव करते हुए अपना पैसा पहले वसूला जाए। उसके बाद उस नक्शे को, जो नक्शा इन्होंने गलती से पास कर दिया था और 2024 सितंबर में ख़त्म हो चुका है, उसको तुरंत निरस्त कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने। ये देख सकते हैं आप, भाटिया समाज से जुड़े थे, और ये आपको बता दें कि नगर निगम फरीदाबाद के सहयोग से जो भाटिया समाज द्वारा मंगलवार को निःशुल्क मोतियाबिंद प्रशिक्षण जांच शिविर लगाया जा रहा है, उस पर भी संस्था पे आरोप लग रहे हैं कि जो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जो वहाँ जा रहे हैं वो ना जाएं। इस खबर को लेकर के कोई अगर अपना पक्ष रखना चाहे तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।